हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने कुछ स्पेशल सेंटेंसेस को लेकर के और जस्ट और केप्ट का यूज़ करके हमने हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला वाक्य है, तुमने न आगे देखा न पीछे, बस टक्कर हो गई। अब यहाँ देखें, आगे के पहले एक शब्द है न और पीछे के पहले है एक शब्द न। तो इस प्रकार के वाक्यों में जब दो वर्ड्स के पहले न और न नहीं जुटा हो तो हम नाइदर और नार का यूज़ करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है तुमने, तो हम लिखेंगे तुमने के लिए यू, और न आगे देखा न पीछे, तो यहाँ हमारा देखना क्या है, लुक है या सी है। तो जिस टेंस में वाक्य रहेगा उसके हिसाब से हम इसको बना लेंगे। तो यहाँ वह सब्जेक्ट हमारा है यू, हमने पहले लिखा यू, और यू के बाद कह रहा न आगे देखा, तो हमारा मेन जो वर्ब है वह है देखा। तो यू फिर जो है, चूँकि यहाँ न आगे तो न हुआ, तो यू नाइदर, यू नाइदर लुक्ड। अब यहाँ देखें, यू नाइदर लुक्ड, तुमने न तो देखा, कहाँ देखा, आगे, तो यह हो जाएगा फॉरवर्ड। यू नाइदर लुक्ड फॉरवर्ड, यू नाइदर लुक्ड फॉरवर्ड, और फिर अगेन होगा। अब यहाँ हो जाएगा हमारा फिर नार, यू नाइदर लुक्ड फॉरवर्ड नार बैकवर्ड, नार बैकवर्ड, नार बैकवर्ड। फिर होगा बस टक्कर हो गई, तो यहाँ बस के लिए हम यूज करेंगे जस्ट, जस्ट, और जस्ट के बाद लिखेंगे टक्कर हो गई, तो यहाँ लिखेंगे गाट, और फिर हो जाएगा डीजी, गाट डीजी। तो हमारा वाक्य बना, यू नाइदर लुक्ड फॉरवर्ड, आगे देखना, तो तुमने न तो आगे देखा, नार बैकवर्ड, न तो पीछे देगा, बस क्या हो गई, जस्ट गाट डीजी, बस टक्कर हो गई। हमारा अगला सेंटेंस है, उसने न ऊपर देखा न नीचे, उसने न ऊपर देखा न नीचे, बस जो कहना था कहता रहा, बस जो कहना था कहता रहा। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही, उसने, यह हो जाएगा ही, और ही के बाद हम लिखेंगे नाइदर, ही नाइदर, ही नाइदर लुक्ड, ही नाइदर लुक्ड, उसने न तो देखा, कहाँ, ऊपर, तो ऊपर के लिए हम यूज करेंगे अप, ही नाइदर लुक्ड अप, और फिर हो जाएगा नार डाउन, ही नाइदर लुक्ड अप नार डाउन, न तो नीचे, और फिर यहाँ हम लगा लेंगे कामा। फिर आगे है बस जो कहना था, तो बस के लिए यहाँ जस्ट का यूज कर लेंगे, जस्ट, और फिर जस्ट के बाद हम यूज करेंगे, चूँकि यहाँ कहते रहने का काम जारी है, तो केप्ट का यूज कर लेंगे, जस्ट केप्ट, और कहने के लिए से में आईएनजी जोड़ देंगे, जस्ट केप्ट सेइंग, जस्ट केप्ट सेइंग, कहता रहा, क्या कहता रहा, जो कहना था। तो यहाँ पर हम यूज कर लें व्हाट ही हैड टू से, व्हाट ही हैड टू से। तो हमारा यह वाक्य बना, ही नाइदर लुक्ड अप नार डाउन, न तो उसने ऊपर देखा न तो नीचे देखा, जस्ट केप्ट सेइंग, बस केवल कहता रहा, व्हाट ही हैड टू से, जो कहना था, जो कहना था वह कहता रहा। हमारा अगला सेंटेंस है, लड़के न इधर गए न उधर, लड़के न इधर गए न उधर। अब यहाँ हमारा मेन वर्ब है गो, जाना, तो गो जाने के पहले हम नाइदर का यूज करेंगे, और फिर तब हम लिखेंगे द बॉयज, द बॉयज, द बॉयज नाइदर, द बॉयज नाइदर वेंट,
नाइदर वेंट हियर, नाइदर वेंट हियर नार देयर। फिर रहा केवल खड़े रहे, तो केवल खड़े रहे तो यहाँ खड़े होने का काम जो है जारी रहा, तो यह हो जाएगा जस्ट स्टूड, जस्ट स्टूड स्टिल, जस्ट स्टूड स्टिल। तो हो जाएगा हमारा द बॉयज नाइदर वेंट, न तो गए कहाँ, इधर, हियर नार देयर, न उधर, केवल खड़े रहे, जस्ट स्टूड स्टिल। द बॉयज नाइदर वेंट हियर नार देयर, जस्ट स्टूड स्टिल, केवल खड़े रहे। हमारा अगला सेंटेंस है मैंने न आव देखा न ताव, बस मैं उसे ढूंढता रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे मैंने न आव देखा न ताव, तो न आव देखा न ताव के लिए हम यूज करेंगे डिड नॉट हेजिटेट फॉर अ मोमेंट। जिस टेंस का वाक्य रहेगा उसके हिसाब से हम इसको बना लेंगे। आई डू नॉट, आई डिड नॉट, आई डज नॉट, तो जैसा सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से हम इसको यूज कर लेंगे। तो आई डिड नॉट हेजिटेट फॉर अ मोमेंट, मैंने न आव देखा न ताव, और मैं क्या करता रहा, जस्ट केप्ट, जस्ट केप्ट, just kept beating, just kept beating him। तो I did not hesitate for a moment, just kept beating him। वह मूछ पर मूछ ऐंठता रहा, कोई लड़ने नहीं आया। तो अब यहाँ हम लिखेंगे he kept, चूंकि काम जारी है, he kept twirling his mustache, वह मूछ पर मूछ ऐंठता रहा, कोई लड़ने नहीं आया। तो बट नो वन केम टू फाइट, बट नो वन केम टू फाइट, वह मूछ पर मूछ ऐंठता रहा, कोई लड़ने नहीं आया। मदारी आग की लपटों पर चलता रहा, उसका बाल बांका न हुआ। मदारी आग की लपटों पर चलता रहा, उसका बाल बांका न हुआ। तो इसको लिखेंगे मदारी के लिए द जगलर, द जगलर चलता रहा, केप्ट जारी रखने के लिए केप्ट का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, वॉकिंग कर देंगे। वॉकिंग जो है उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो द जगलर केप्ट वॉकिंग, द जगलर केप्ट वॉकिंग, मदारी चलता रहा, कहाँ चलता रहा, आग की लपटों पर, थ्रू द फ्लेम्स, थ्रू द फ्लेम्स, थ्रू द फ्लेम्स, उसका बाल बांका न हुआ। एंड ही remained unharmed, The juggler kept walking, मदारी आग की लपटों पर चलता रहा। The juggler kept walking through the flames and he remained unharmed, उसका बाल बांका न हुआ। आगे चलते हैं। वर्षा पर वर्षा होती रही, किसान खेत जोतते रहे। वर्षा पर वर्षा होती रही, तो यहाँ लिखेंगे रेन kept pouring, rain kept pouring, and the farmers खेत जोतते रहे यानी जारी रखे। The farmers continued plowing their fields. The farmers continued plowing their fields. तो रेन केप्ट पोरिंग, वर्षा पर वर्षा होती रही, किसान खेत जोतते रहे। एंड द फार्मर्स कंटिन्यूड प्लोइंग देयर फील्ड्स, किसान खेत को जोतते रहे।
यहाँ पर देखें, वर्षा पर वर्षा होती रही, किसान खेत जोतते रहे। तो वर्षा पर वर्षा होती रही, रेन केप्ट पोरिंग। यहाँ केप्ट का यूज करते हुए पोर में आईएनजी जोड़ देंगे, जो कंटिन्यूअस काम के होते रहने का, जारी रहने का संकेत करेगा। तो रेन केप्ट पोरिंग एंड द फार्मर्स, और किसान कंटिन्यूड प्लोइंग देयर फील्ड, किसान खेत जोतते रहे। बूंदाबांदी होती रही, लोग सड़कों पर आते जाते रहे। तो द drizzle continued, and लोग सड़कों पर आते जाते रहे, and people kept coming and going, चूंकि यहाँ आने जाने का काम जारी है तो कमिंग लिखेंगे और गोइंग लिखेंगे और केप्ट का यूज कर लेंगे। पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, लोग आते रहे और जाते रहे। ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों पर, सड़कों पर चलते रहे। स्ट्रीट्स, यहाँ आप रोड्स भी लिख सकते हैं, या तो स्ट्रीट्स का यूज करें, लोग सड़कों पर आते जाते रहे, और गलियों पर आते जाते रहे, या सड़कों पर रोड्स और स्ट्रीट दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो द ड्रिजल कंटिन्यूड एंड द पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स, ऑन द रोड्स। बूंदाबांदी होती रही, लोग सड़कों पर आते जाते रहे। यहाँ पर जो है कमिंग, इसमें आईएनजी जोड़ दिया गया और गोइंग में आईएनजी जोड़ दिया, क्योंकि काम का आना जाना जारी है। मैंने न आव देखा न ताव, बस मैं उसे ढूंढता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें, इसको यूज करेंगे, मैंने न आव देखा न ताव, आई डिडंट हेजिटेट फॉर अ मोमेंट, कामक यूज कर लेंगे, और जस्ट kept searching for him। तो आई डिडंट हेजिटेट फॉर अ मोमेंट, मैंने न आव देखा न ताव, बस उसे ढूंढता रहा हूँ। जस्ट केप्ट सर्चिंग फॉर हिम, सर्च के साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज होता है जब उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तब भी हम सर्चिंग फॉर लिख करके वाक्य को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमने 10 सेंटेंसेस के माध्यम से जो है इसमें कुछ ऐसे वाक्यों को लिया जो बहुत ही रुचिकर इंटरेस्टिंग सेंटेंसेज है, जिनको हम अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में बोलते हैं। तो इसमें हमने जस्ट का यूज किया, केप्ट का यूज किया, और जो मुहावरेदार भाषाएं हैं जैसे बाल बांका न हुआ, वर्षा पर वर्षा होती रही, बूंदाबांदी, फिर इसी तरह से न आव देखा न ताव, तो इस तरह के फ्रेजेस का यूज करना हमने आपको बताया। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। फिलहाल धन्यवाद।